नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें उन खबरों को जो मीडिया आपसे छुपाता है या मीडिया आपको बताने का प्रयास नहीं कर पाता है, उन खबरों को आप तक पहुंचाने की खबर आपके अपने चैनल पर मिलती है। इसलिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हाँ, राजस्थान से बाहर की है लेकिन फिर भी पूरे देश के लिए जरूरी खबर। राहुल गांधी का पूरा मीडिया पहली बार इतना जबरदस्त कवरेज किया है क्योंकि उनके सबूत पक्के सबूत हैं, 100% सबूत है। यह उन्होंने कहा था। राहुल का दावा, आयोग भाजपा वोट चुरा रहे हैं। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग पर भाजपा के साथ मिलकर देश भर में चुनाव में आपराधिक धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। गुरुवार को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट की पड़ताल सबूत के तौर पर दिखाई। उन्होंने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बेंगलुरु सेंट्रल सीट के महादेवपुरा विधानसभा खंड में 1 लाख से ज्यादा वोटों में हेराफेरी हुई थी। साथ ही कहा कि वोट चोरी का ये मॉडल देश भर में लागू हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, न्यायपालिका इस पर संज्ञान ले। अब राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबरें। बिना किताबों के पहला टेस्ट देंगे आपके बच्चे। जी हाँ, लेकिन कहीं मीडिया पर इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं, क्योंकि चर्चा आज से आप उदयपुर फाइल्स पर देखेंगे। मीडिया पर उदयपुर फाइल्स पे आप इतनी चर्चा देखेंगे कि आपके बच्चों को किताबें मिली है या बिना किताबों के वह परीक्षा देंगे, उससे आपको भी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको उदयपुर फाइल्स में इतना भटका दिया जाएगा, इतना लगा दिया जाएगा कि आप भी किताबों के बिना परीक्षा देंगे। इस पर चर्चा करने के बजाय आप उदयपुर फाइल्स पर आप चर्चा करेंगे। तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही विद्यार्थियों पर भारी पड़ रही है। इस बार विभाग ने पहली से छठी कक्षा तक का कोर्स बदला। इस कोर्स को बदलने का निर्णय देरी से होने के कारण स्कूलों में अब तक किताबें नहीं पहुंची है। 1 जुलाई को स्कूल खुल गए थे, अब करीब 1.5 महीना होने को आया, लेकिन बच्चे किताबें मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जिन स्कूलों में किताबें पहुंची है वहां भी 50% बच्चों को ही मिल पाई है। ये बड़ी खबर भास्कर की, लेकिन आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप दूसरे काम में इतने भटक गए हैं। एक और जयपुर से बड़ी खबर। दुर्गापुरा क्षेत्र में ट्रांसफार्मर पर लोड शिफ्ट करने के दौरान अचानक सप्लाई चालू होने से पोल पर चढ़कर कार्य कर रहा कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर बिजली सप्लाई बंद करवाकर कर्मचारी को पोल से नीचे उतारकर इलाज के लिए जयपुरिया हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। बिना जेईएन ठेका कर्मी लगवा रहा था ट्रांसफार्मर, लाइन में करंट आया, लापरवाही के करंट में झुलसा कर्मचारी। एक और बड़ी खबर। जी हाँ, यदि किसी के पिता वेंटिलेटर पर है, सीरियस है, और यदि आप अपने विभाग में छुट्टी मांगते हैं तो आपको पहले उनकी फोटो भेजनी होगी कि वह कितने सीरियस हैं, जब भी आपको छुट्टी मिल पाएगी। इसी प्रकार का एक काम हुआ। सरकारी अफसरों की संवेदनहीनता से जुड़ा मामला भीलवाड़ा के शाहपुरा में आया है। वेटरनरी डॉक्टर मोहन फडणवीस ने व्हाट्सएप ग्रुप पर नोडल अधिकारी डॉक्टर ओपी बुनकर से छुट्टी मांगी कि मेरे पिता की तबीयत ज्यादा खराब है, वो वेंटिलेटर पर है। इस पर नोडल प्रभारी ने कहा कि पहले वेंटिलेटर पर होने की फोटो भेजिए। कुछ घंटों के बाद डॉक्टर मोहन के पिता का निधन हो गया। अब आप समझ लिए कि छुट्टी के लिए पिता का निधन की फोटो भेजनी है या वेंटिलेटर पर फोटो है उसकी भेजनी है। यह संवेदनहीनता पर आप अवश्य कमेंट करके बताएं चर्चा कितनी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि चुनाव में मंगलसूत्र की बात बहुत हुई थी, क्योंकि मंगलसूत्र चुराने वाले बताए गए थे कि कौन आपका मंगलसूत्र चुरा ले जाएगा, लेकिन उसकी अब नौबत नहीं आ सकती क्योंकि सोना 1,03,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड कीमत पर पहुंच गया है। आम आदमी न तो मंगलसूत्र बनवा पाएगा, न ही उसको कोई चुरा पाएगा। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, अब आपको कोई मंगलसूत्र चुराने नहीं आएगा, क्योंकि अब आपकी सीमा से सोना बाहर हो गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कोई मंगलसूत्र चुराने आएगा या नहीं आएगा।
झालावाड़ के पीपलोदी में सरकारी स्कूल हादसे के 13 दिन बाद बच्चे फिर हंसते खेलते वैकल्पिक भवन में पढ़ने पहुंचे। मासूमों के जहन में दिवंगत साथियों की यादें थी तो चेहरे पर फिर से स्कूल खुलने की खुशी भी झलक रही थी। स्कूल तो खुलेंगे ही, आज नहीं तो कल खुलेंगे, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या बचे हुए जो जर्जर अवस्था में है, क्या उन पर कार्रवाई की जा रही है या उन पर किस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है ताकि कोई भी हादसा होने से पहले ही उसको ठीक कर दिया जाए, दुरुस्त कर दिया जाए। लेकिन आप भी लगे रहिए, क्योंकि आप भी कहीं कोई स्कूल देखें तो आप अवश्य 181 पर शिकायत कीजिए ताकि आपके बच्चे हादसे का शिकार न हो सके। चित्तौड़गढ़ में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म, हत्या कर शव फेंका, आरोपी हिरासत में। 20 साल की स्कूली छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर गई वही छात्रा का शव निम्बा हेड़ा रोड स्थित कॉलोनी में सड़क किनारे नाले के पास मिला। इसके पास ही नेहरू नगर के एक मकान में रहने वाले छात्र के कमरे में खून के निशान मिले। आप देख लीजिए कि किस प्रकार इसकी चर्चा की जा रही होगी मीडिया पर, या बिल्कुल आप इस चर्चा से नजारत कर दी गई है। राजस्थान का खान विभाग बिना निरीक्षण लीज होल्डर्स पर करोड़ों रुपए की पेनल्टी लगा रहा है। इस मनमानी के विरोध में क्रैशर संचालक पिछले 7 दिन से प्रदेश व्यापी हड़ताल पर है। 2000 से ज्यादा इकाइयों में उत्पादन बंद होने से राजस्थान में गिट्टी व एम सेंट की किल्लत होने लगी है। लेकिन आपने पिछले 7 दिन से प्रदेश व्यापी हड़ताल है, लेकिन कहीं पर कोई चर्चा देखी नहीं देखी होगी। आप चर्चा किसकी देख रहे हैं, आप नहीं मानते हो या नहीं समझ रहे हो, तो आप आज शाम को मीडिया पर देखें कि आपको किसकी अधिक चर्चा देखने को मिल रही है। जयपुर कमिश्नरेट में रात्रि गश्त और नाकाबंदी को प्रभावी बनाने और फील्ड में पुलिस की प्रेजेंस दिखाने के उद्देश्य से कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने सख्ती बढ़ा दी। अब इंस्पेक्टर से डीसीपी स्तर के अधिकारी गश्त के दौरान समय समय पर अपनी लाइव लोकेशन और नाकाबंदी पॉइंट चेक करने की फोटो खींच कर भेजेंगे। अगर किसी अधिकारी ने लापरवाही की तो उसके खिलाफ अगले ही दिन एक्शन लिया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में लागू 3 नवीन कानूनों में सजा की तुलना में न्याय पर अधिक जोर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम से न्यायिक व्यवस्था के प्रति आमजन का सकारात्मक विश्वास कायम हो रहा है। राज्य सरकार की मंशा है कि नवीन आपराधिक विधियों के क्रियान्वयन में राजस्थान देश भर में रोल मॉडल बने। आपसे राजस्थान में कितनी साइबर ठगी की गई होगी, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी चर्चा की जाती है। 25,610 लोगों से साइबर ठगी की गई है। वहीं 350 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। जी हाँ, पिछले 3.5 साल में राजस्थान में 25,610 निवेश के नाम पर साइबर ठगी के मामले दर्ज हुए। इनमें से करीब 350 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। साइबर अपराधी सेबी के नाम पर झूठे रिकवरी नोटिस, फर्जी निवेश योजनाएं और बड़े रिटर्न का लालच देकर लोगों को जाल में फंसाते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में पहली बार संस्कृत दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये समारोह 8 अगस्त को सुबह 11 बजे से आरयू के सीनेट हॉल में किया जाएगा। आरटीओ प्रथम कार्यालय में गुरुवार सुबह से सन्नाटा रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि बुधवार से इनवार्ड प्रक्रिया बंद किए जाने से आमजन से जुड़े कार्य नहीं हो पा रहे। कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को कार्यालय के बाबू कह रहे हैं कि पहले ई मित्र जाइए, ई मित्र पर जाकर आवेदन कीजिए, फिर कार्यालय आइए। मध्यम परिवार, गरीब परिवार राजस्थान रोडवेज की बसों में सफर करते हैं, लेकिन रोडवेज के बेड़े में 10 दिन पहले शामिल हुई वोल्वो बस में पहले दिन ही आई तकनीकी खराबी। यात्री परेशान, कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई खबर नहीं। मीडिया में आई तो ये खबर चर्चा का विषय बनना चाहिए। राजस्थान रोडवेज की हाल ही में खरीदी गई वोल्वो लग्जरी बस में पहले दिन ही खराबी आ गई। बुधवार को जयपुर से जोधपुर जा रही, जोधपुर पहुंचने से पहले ही इसमें खराबी आ गई। काफी देर मशक्कत के बाद इसे ठीक कर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री निवास पर गुरुवार को मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन मीडिया की बहनों का सम्मान कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में 50 से ज्यादा महिला पत्रकारों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रक्षा सूत्र बांधे। मुख्यमंत्री ने इन महिला पत्रकारों को बहन मानते हुए उनकी सुरक्षा करने का वचन दिया। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के विरुद्ध राजपूत समाज के युवाओं में रोष है। इसे लेकर गुरुवार को स्टेचू सर्किल पर क्षत्रिय युवकों ने विरोध प्रदर्शन किया।
इस दौरान युवाओं ने अपने खून से चेतावनी लिखी है कि क्षत्रियों के बलिदान का इतिहास जो कि रक्त से लिखा है उसे कोई भी स्याही से नहीं मिटाया जा सकता। गौरतलब है कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में राजपूताना यानी राजस्थान को मराठा साम्राज्य बताया गया है, जिसे लेकर राजपूत समाज में नाराजगी है। महात्मा ज्योतिबा राव फुले यूनिवर्सिटी में फिजियोथेरेपी केयर सेंटर की शुरुआत हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी की स्थापित सेंटर का उद्घाटन यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन निर्मल पवार ने किया। उन्होंने फैकल्टी मेंबर और स्टूडेंट से सेंटर में उपकरणों के बारे में जानकारी ली। झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में हुए स्कूल हादसे के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा गुरुवार को घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों व घायल बच्चों के परिवारों से मुलाकात की। मृतकों को 1-1 लाख रुपए और घायलों को 10-10 हजार रुपए की सहायता दी। शोक संवेदना भी व्यक्त की। डोटासरा ने अस्पताल में भर्ती 5 बच्चों से बात करते हुए उनके परिजनों से हाल चाल जानने और मदद का भरोसा दिया। उन्होंने सरकार को भी इस मामले में अवगत कराने का आश्वासन दिया। डोटासरा ने कहा कि हादसे की जिम्मेदारी गांव के सरपंच की है, जिसने प्लास्टिक की सीट लगाकर स्कूल की मरम्मत करवाई। उन्होंने सरपंच पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही सवाल उठाए कि हादसे के तुरंत बाद स्कूल भवन को गिराया गया ताकि सबूत मिटाया जा सके। हादसे के बाद रात में ही बच्चों का दाह संस्कार करने का दबाव बनाया गया और गांव वाले पर मुकदमे भी दर्ज किए गए। ऐसी तानाशाही तो हिटलर के जमाने में भी नहीं हुई थी। डोटासरा ने कहा कि विमान हादसे में मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए मिले, लेकिन स्कूल हादसे में सिर्फ 10 लाख देकर सरकार इतिश्री की गई है। उन्होंने मांग की कि घायलों को भी 1-1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाए। अति पिछड़ा वर्ग एवं गुर्जर समाज की विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को सचिवालय में मंत्रिगण समिति की तृतीय बैठक आयोजित हुई। अनुकंपा नियुक्ति, सहायता, केस वापसी, कर्मियों के प्रमोशन और नियमित करने पर मंथन हुआ। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का मानसून सत्र 1 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। इसकी तैयारियां शुरू की गई है। इस संबंध में संसदीय कार्य विभाग तैयारी में जुट चुका है। मंत्री ने भी इसके संकेत दिए हैं। भ्रष्टाचार के विरुद्ध राज्य सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति चला रखी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद पहल करते हुए 4 माह में 137 से ज्यादा अफसरों कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने, नौकरी से निकालने, अभियोजन स्वीकृति, 16 सीसीए या पेंशन रोकने के आदेश दिए हैं। ताजा मामला करीब 8 करोड़ के राशन घोटाले की आरोपी रिटायर्ड आईएएस निर्मला मीणा की पेंशन रोकने से जुड़ा है। भास्कर की एक और बड़ी खबर, 200 बीघा जमीन पर एक ही रात में काट डाले खेजड़ी के 372 पेड़। जी हां, वही खेजड़ी जिसके लिए राजस्थान में बलिदान हुआ था। शहर से 55 किलोमीटर दूर यानी बीकानेर की ये घटना। कालासर गांव में वन माफिया ने एक ही रात में खेजड़ी के 372 पेड़ काट डाले। बुधवार देर रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक खेजड़ी पर आरी चलती रही। भोर होने पर ग्रामीण अपने खेतों में पहुंचे तो मंजर देखकर हक्के बक्के रह गए। बड़ी संख्या में सैकड़ों ग्रामीण पिकअप गाड़ियों में सवार होकर खेतों से निकल पड़े। आसपास के 11 खेतों में खेजड़ी के पेड़ कटे हुए मिले। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपों की गंभीरता के आधार पर ही जेल में रखना अनुचित, महिला को जमानत दी। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने उदयपुर में 2 बुजुर्ग बहनों की हत्या के मामले में जेल में बंद आरोपी मारिया को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया है। आरोपी मारिया की ओर से हाईकोर्ट में जमानत याचिका पेश करते हुए प्रार्थना की गई है कि उसके 5 साल का एक बच्चा है जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी मारिया की है, लेकिन जेल में बंद होने की वजह से अपने बच्चे की देखभाल के लिए राहत दी जाए। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने 6 अगस्त 2025 को राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी राना डे के रूप में घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी 10 अगस्त से 14 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालेगी। भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। वहीं मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में केंद्र के 2 से 15 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर तैयारी बैठक हुई। पंत ने कहा कि इसके तहत तिरंगा मेला, तिरंगा कंसर्ट आदि में स्थानीय उत्पादों एवं कलाकारों को मौका दिया जाए। सरकार किसानों की क्षमता संवर्धन के दृष्टिगत उन्हें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग के लिए निरंतर प्रोत्साहित कर रही है। राजस्थान के 100 किसान करेंगे नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व ब्राजील का भ्रमण।
राजस्थान क्रिकेट में हर दिन कुछ नया नया हो रहा है। ट्रायल के दौरान अगर किसी को कोई शिकायत है या कोई सुझाव देना चाहता है तो इसके लिए पहली बार सुझाव पेटी रखी है। अंडर 19 गर्ल्स ट्रायल के दौरान ये नज़ारा देखने को मिला। ट्रायल देने राजस्थान के दूर दराज इलाकों से बच्चों को ट्रायल दिलाने लेकर आए पेरेंट्स के लिए भी पहली बार ब्रेकफास्ट और लंच का इंतजाम किया गया है। तो राजस्थान की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।